तो फिर से आपका स्वागत है हमारे रीड बुक चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है अल्टीमेट मेमोरी। दोस्तों, इंसान की इंटेलिजेंस के बहुत से भाग होते हैं, जैसे मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी आदि आदि। लेकिन इनमें से सबसे प्रमुख मेमोरी ही होती है। अच्छी मेमोरी के दम पर लोग बहुत सी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं, क्योंकि पास्ट में हासिल किया गया नॉलेज जब तक आपकी मेमोरी में नहीं होगा तो उस ज्ञान का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज की किताब पढ़कर आप जानेंगे कि मेमोरी कैसे बढ़ाई जा सकती है। ऐसा करके आप अपनी इंटेलिजेंस भी बढ़ा सकते हैं, और इंटेलिजेंस से ही लोग अपने गोल में सफलता हासिल करते हैं। आइए जानते हैं कि आप अपनी मेमोरी को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला, अच्छी मेमोरी होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे आप बहुत अच्छी स्पीच दे सकते हैं। स्पीच देने के लिए उसके की पॉइंट को याद रखने चाहिए, बाकी आपको अपनी कल्पना से बोलना चाहिए। दूसरा, अच्छी मेमोरी से आप नोवेल, किस्से, कहानियां आदि भी लिख सकते हैं। जैसे आपके बचपन में कोई घटना हुई हो तो आप उसे अपने नोवेल में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपको वो घटना याद हो। तीसरी, अच्छी मेमोरी इंटेलिजेंस की निशानी होती है। आपने देखा होगा स्कूल में इंटेलिजेंस बच्चे क्वेश्चन का आंसर आसानी से सुना देते हैं, क्योंकि उनकी मेमोरी अच्छी होती है और उन्हें आंसर याद होता है। और चौथी, अच्छी मेमोरी से आप दूसरों के नाम याद रख सकते हैं। जब हम दूसरों के नाम लेकर बुलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि आप उनकी काफ़ी कदर करते हैं, फिर वो भी आपको और ज़्यादा इज्जत देने लगते हैं। पांचवी, अच्छी मेमोरी से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी क्लियर कर सकते हो और जॉब इंटरव्यू में भी करेक्ट आंसर दे सकते हो। इसलिए मेमोरी होने के बहुत से फायदे हैं, इसलिए हमें अपनी मेमोरी को एक्सटेंड करना चाहिए। रूल नंबर 2, अच्छी मेमोरी का सीधा संबंध अच्छी कनेक्शन से होता है। जब तक आप फुल कनेक्शन से किसी बात को नहीं समझेंगे, सुनेंगे, तो आप उसे याद कैसे रखेंगे। इसीलिए लेखक ने कहा है कि पहले अपनी कनेक्शन बनाएं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के 2 तरीके हैं। पहला, सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन हटा दें। अगर आप किसी का लेक्चर सुन रहे हो तो उस समय सोशल मीडिया से दूर रहें। ऐसे ही फोन पर मैसेज आदि वगैरह चेक ना करें, ये सब आपका ध्यान बटा देती हैं, जिससे आप ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। आप सामने वाले की बात भी समझ नहीं पाते। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोरीज कैसे पाओगे। जब आप कुछ समझोगे ही नहीं तो मेमोरी में कैसे रख पाओगे। कंसंट्रेशन बढ़ाने का दूसरा तरीका ये है PIC टेक्निक। PIC का मतलब क्या है दोस्तों, चलिए आगे जानते हैं। P का मतलब पर्पज। सबसे पहले पर्पज ढूंढे। ये सोचे कि आप कोई लेक्चर क्यों सुन रहे हैं। आपका पर्पज हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना, जिससे अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छा घर ले पाएंगे और अच्छा पार्टनर भी चुन सकते हैं। I का मतलब होता है इंटरेस्ट। बहुत बार हमें लेक्चर बोरिंग भी लगते हैं, ऐसे में आप उसे इंटरेस्टिंग बना ले। इसके लिए आप लगातार खुद से क्वेश्चन करते रहें। सामने वाले जो स्टेटमेंट दे रहा है उसके बारे में क्वेश्चन करें, लेकिन स्पीकर से एक के बाद एक क्वेश्चन न पूछने लगे, इससे वो ऑफेंड हो जाएंगे। जेन्युइन क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद से पूछ रहे हैं। इससे आपका ब्रेन एक्टिवेट रहेगा और लेक्चर से बोरियत नहीं होगा। C का मतलब क्यूरियस। जो भी लेक्चर का टॉपिक हो उसके प्रति क्यूरियस बने रहें। यह सोचे कि आगे क्या होगा और इससे मुझे क्या फायदा होगा, या इसमें चेंज करके क्या नया बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, इन सब ट्रिक से आपकी कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ जाएगी। इससे आप ज्यादा ग्राफ्स कर पाएंगे और इससे आपकी मेमोरी भी बढ़ जाएगी। रूल नंबर 3, अगर आपको कोई चीज याद रखनी है तो उसके ब्रेन में फनी पिक्चर बना ले। हम फनी चीजों को देर तक याद रख पाते हैं, जबकि बोरिंग चीजों को जल्दी ही भूल जाते हैं। जैसे आपको बहुत सी फिल्मों की कॉमेडी सीन्स याद रह जाते हैं और आप उनके बारे में सोचकर हंसने भी लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे बुल्गारिया देश की राजधानी का नाम सोफिया है, तो आप इसे कैसे याद रख सकते हो। आप अपने दिमाग में कल्पना कीजिए कि एक बुल एक सोफे पर बैठा है, तो यह पिक्चर बहुत फनी बनेगी और आपको हमेशा बुल्गारिया की राजधानी याद रह जाएगी। यहाँ बुल्गारिया से अपने बुल ले लिया और सोफिया से सोफा बना लिया। ऐसा फनी पिक्चर बनाने के लिए आप C तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए SEE का मतलब जानते हैं। S का मतलब सेंस।
आप जब पिक्चर बनाए तो आपको पांचों सेंसों में से किसी को प्रभावित करे, जैसे आंख, कान, नाक, स्पर्श और स्वाद। ई का मतलब एक्साजेनरेट, आप इमेजिन की जा रही चीजों को बहुत चढ़ा कर सोचे। जैसे ऊपर वाले केस में बुल को हाथी जितनी बड़ा देख सकते हैं और आप उसके सिंग भी बहुत लंबे इमेजिन कर सकते हैं। और ई का और मतलब है कि एनर्जी, आप पिक्चर में एनर्जी भी लाएं, जैसे बैल अपने सिंगों से आपको टक्कर मारने की कोशिश कर रहा हो, तो ऐसी इमेज आपको और ज्यादा याद रहेगी। रूल नंबर 4, जब भी आपको चीजों को याद करना हो तो उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड कर लें। एक जैसी चीजों की कैटेगरी बनाएं और उन्हें साथ में याद करें, इससे वे आपको देर तक याद रहेंगे। जैसे अगर आपको एनिमल के नाम याद करने हो तो आप पहले उन्हें कैटेगरी में डिवाइड कर लें। जैसे सारे पक्षियों को एक साथ याद करें, फिर सारे रेप्टिल्स को अलग से याद करें। ऐसे इंसेक्ट को याद कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक जैसी कैटेगरी वाली चीजों को आसानी से याद रख पाता है और उसे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। रूल नंबर 5, बहुत बार हमें नंबर और डेट याद रखनी पड़ जाती है। इसका तरीका है कि आप नंबर की या तो शेप याद कर ले या उसकी साउंड कैसी है यह देख ले। जैसे किसी का रोल नंबर 6 है तो आप देखें कि नंबर 6 शीर्षक करते हुए आदमी जैसा लगता ही, इसलिए आप उसे स्टूडेंट को शीर्षासन करते हुए इमेजिन कीजिए। इससे आपको उसका रोल नंबर हमेशा याद रहेगा। बहुत से नंबर जाने पहचाने साउंड करते हैं, जैसे 24 आपको चाबी जैसा सुनाई देगा। ऐसे ही बहुत से नंबर में भी आप ऐसी साउंड देखिए और जो भी चीज़ आपको याद रखनी है फिर उसे उसके साथ लिंक कर दीजिए। रूल नंबर 6, बहुत बार हम लोगों के नाम भूल जाते हैं, इसलिए हमें कई बार दिक्कतें होती हैं। इसलिए लेखक के नाम याद करने के लिए 4 तकनीक बताई है जो इस प्रकार है। पहला, कॉन्सेंट्रेट, जब भी आपको कोई अपना नाम बताए तो उसे ध्यान से सुनिए। एक बार उस नाम को बोलिए या उस व्यक्ति से नाम का मीनिंग पूछिए। ऐसा 1-2 बार करने के बाद आपको उसका नाम याद हो जाएगा। क्रिएट, रूल नंबर 2, इसके बाद आप उस आदमी के नाम की इमेज बना लीजिए। जैसे किसी का नाम पंकज है तो आप उसे एक कमल पर बैठा कर देख सकते हैं, क्योंकि पंकज का मतलब कमल होता है। 3, कनेक्ट, अब आप उस आदमी के नाम को उसके चेहरे से जोड़ लीजिए। ध्यान से देखिए कि उस आदमी का कौन सा फेशियल फीचर अलग सा है। अगर उसकी नाक बड़ी है तो आप देख सकते हैं कि कमल का फूल उसकी नाक से निकल रहा है। इस तरह की इमेजिन से आप उस आदमी का नाम और फेस कभी नहीं भूल पाएंगे। 4, कंटिन्यूअस यूज, उस आदमी का नाम आप डायरी या फोन में लिख लीजिए। 1-2 बार उसका इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप उस आदमी से मिले तो नाम लेकर ही उसे पुकारें। रूल नंबर 7, बहुत से बच्चे क्लास में पढ़ी हुई चीजों को याद नहीं रख पाते, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है। इसके लिए लेखक ने स्पीच रिविजन की तकनीक बताई है। दरअसल हमारा ब्रेन सोने के बाद 80% चीजों को भूल जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे जरूरी नहीं है, लेकिन इससे हम जरूरी सबक भी भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए आपको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले आप अपने सबक को घर जाकर रिवाइज करिए, फिर जब अगले दिन सोकर उठें तो भी रिवाइज कर लें। इससे स्लिप में भूली गई चीज़ें आपको फिर से याद आ जाएंगी। लेकिन इसके बाद भी आप 7 दिन 8 दिन के बाद रिवाइज करते रहे। इस प्रकार इतने रिवीजन कर लेने के बाद आपकी मेमोरी लॉन्ग टर्म बन जाएगी और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। रूल नंबर 8, रोजमर्रा की जिंदगी में हम एक रोबोट की तरह जीते रहते हैं। हम चीजों पे ज्यादा ध्यान ही नहीं देते, इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। इसके बजाय हमें सेल्फ अवेयरनेस लानी होगी। हर चीज को ठीक से ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आंखें बंद करो और ये बताओ कि आपके कमरे में क्या क्या चीज पड़ी हुई है। आप देखेंगे कि आपने हर चीज रोज देखी होंगी, फिर भी आप ठीक से नहीं याद कर पा रहे होंगे। कितनी चीजें वहां पर हैं और वे कहाँ पड़ी हैं कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसे ही जब हम मार्केट जा रहे होते हैं यानी बाजार, तो हमें बहुत से लोग दिखते हैं। हम उन्हें देखते तो हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं करते, इससे भी हमारी मेमोरी नहीं बनती। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर चीज को ऑब्जर्व करना है। लेकिन जिन चीजों को आप याद रखना चाहते हैं कम से कम उन्हें तो ऑब्जर्व करें। जैसे कोई क्लाइंट आपसे मिलता है और आपको उससे कई दिनों तक इंटरेक्ट करना है, तो आप उसे गौर से ऑब्जर्व करें, उसके चेहरे को याद रखें, उसके नाम को याद रखें और उसकी हैबिट को भी याद रखें। इस तरह से आप उसे याद रख पाएंगे और उसे जेन्युइन इंटरेस्ट ले पाएंगे। इससे वह भी आपसे प्रभावित होगा और आपके साथ बिजनेस डील भी करेगा। रूल नंबर 9, अगर आपको मेमोरी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उस पर विश्वास कीजिए।
जब आप ये विश्वास कर लेंगे हाँ मेरी मेमोरी सच में स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे और भी स्ट्रांग होती जाएगी। बिलीफ में बहुत ताकत होती है। अगर कोई आदमी स्विमिंग सीखना चाहता है और अगर वह शुरू में ही यह मान ले कि वो स्विमिंग कभी नहीं सीख पाएगा, तो सच में ही वो कभी तैरना नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसने खुद ही अपने दिमाग को यह कमांड दे दी है और इससे दिमाग उसी कमांड पे काम करने लगा और उस आदमी को स्विमिंग सीखने में हेल्प ही नहीं मिल पाती। इसके विपरीत अगर वह आदमी यह कहे कि मैं धीरे धीरे स्विमिंग सीख लूंगा, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, तो वह सच में स्विमिंग सीख जाएगा। ऐसा ही मेमोरी के साथ है। अगर आप शुरू में ही यह मान लेंगे कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, तो ये आपका एक नेगेटिव बिलीफ होगा। यह कमांड आपके दिमाग में चली जाएगी और उसे लगेगा कि सच में ही आपको याद नहीं रखता। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव बिलीफ रखें। यह कहें कि मेमोरी बहुत स्ट्रांग है और दिन पर दिन वह बढ़ती ही जा रही है। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को यह कमांड मिल जाएगी और वह इस बात पर यकीन कर लेगा। फिर वो सच में ही आपकी मेमोरी को बढ़ा देगा। दोस्तों, उम्मीद है कि अनलिमिटेड मेमोरी की ऑडियो बुक समरी सुनकर आपको अपनी भी मेमोरी बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स मिले होंगे। इन पर अमल करना शुरू कीजिए। इससे आपकी मेमोरी और इंटेलिजेंस दोनों बढ़ सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।